अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मर्दिय्यीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे इमदाद कुन अज़बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर अलमदद शैअन लिल्लाह अलमदद शैअन लिल्लाह अलमदद शैअन लिल्लाह। अक़ीदत व महब्बत के साथ एक मरतबा दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। एक मरतबा और नबी और आले नबी पर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर में जमा होने का मौका नसीब फरमाया। हर इंसान इस वक्त पर अपने अपने तौर पर किसी न किसी काम में मसरूफ़ होगा। कोई राहत आराम कर रहा होगा तो कोई अपनी कोई ज़रूरत पूरा कर रहा होगा, मगर अल्लाह ताला ने औरों से ज़्यादा हम पर इनाम फरमाते हुए हमें उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनने और करने के लिए यहाँ जमा होना नसीब फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला जब तक कि हमारे हक़ में भलाई का फ़ैसला न करे हमें ये तौफ़ीक़ मिल नहीं सकती है। अल्लाह ने हमें ये तौफ़ीक़ बख्शी है, ये नेमत दी है कि उसके महबूब का ज़िक्र सुनने के लिए हम जमा हो जाएं, तो हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर इनाम फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व ताला ने इनाम फरमाया तो ये हमें यहाँ जमा होना नसीब हुआ, वरना हम किसी भी सूरत में किसी भी तरीक़े से यहाँ जमा नहीं हो सकते थे। हमें किसी न किसी मजबूरी के तहत कोई ना कोई उज़्र लाहक़ हो सकता था, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ये नेमत को बख्शा कि हम उसके महबूब के ज़िक्र में यहाँ जमा हो जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमारे लिए नेमत बना करके भेजा, रहमत बना करके भेजा है, फ़ज़ल बना करके भेजा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तहक़ीक़ के कसम है अपने महबूब को इनाम बना करके मुसलमानों पर भेजा, मोमिनों के दरमियान भेजा है तो मोमिनों को इनाम अता फ़रमाया है, एहसान फरमाया है कि उनके दरमियान अल्लाह ने पैगंबर को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये पैगंबर जो हमारे दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा था, ये भेजना हम पर बहुत बड़ा इनाम है।
जिस तरह से कुरान उस वक्त पर नाजिल हुआ और क़यामत तक के कुरान बाकी रहना है, इसी तरीक़े से रसूलुल्लाह अगरचे हमसे 1400 साल पहले भेजे गए मगर क़यामत तक के वो हमारे लिए इनाम हैं। आज भी इनाम हैं, कल भी इनाम थे, और ज़माने में भी और वक्त पर भी इनाम ही रहे, और भी जब भी वक्त रहेगा, दुनिया का जितना वक्त गुज़रेगा वो सारे वक्त में वो हमारे लिए इनाम ही रहेंगे। इसलिए कि हिदायत कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, हिदायत कुरान को अल्लाह ने बनाया तो क़यामत तक के लिए कुरान हिदायत है। नाजिल 1400 साल पहले उसके पैगंबर पर अल्लाह ने फरमाया, मगर हिदायत कुरान क़यामत तक के है। क्या कोई माज़ अल्लाह ये कह सकता है कि 1400 साल पहले नाजिल हुआ है, हिदायत उस वक्त पर थी, अब हिदायत न रही? माज़ अल्लाह ऐसा कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को क़यामत तक के लिए हिदायत बनाया है, कुरान को क़यामत तक के लिए कानून बनाया है। तो जिस तरह से कुरान क़यामत तक के लिए कानून है, जिस तरह से कुरान क़यामत तक के लिए हिदायत है, रहमत है, इसी तरीक़े से उसके रसूल मोहम्मद अरबी क़यामत तक के लिए इनाम एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इनाम बनाया है तो क़यामत तक के लिए हर मोमिन के लिए वो इनाम है। अल्लाह ने उन्हें फ़ज़ल बनाया है, मेहरबानी बनाया है तो क़यामत तक के लिए वो मेहरबानी बनाए गए हैं। और आज सवाल हमारे लिए ये नहीं है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र एक मरतबा कर दिया, अब हो गया, अब ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अज़ीज़ो, रसूलुल्लाह के ज़िक्र से एक दिन भी गाफिल नहीं होना चाहिए, एक लम्हा भी गाफिल नहीं होना चाहिए। बिलखुसूस इस महीने में एहतमाम इसलिए किया जाता है कि इस महीने में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और लोगों के लिए हिदायत, रहमत, इनाम बन करके अल्लाह का मुजदा बनाए गए। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत पर खुशी मनाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत पर खुशी मनाना, ये मुसलमानों का तरीक़ा रहा है, ज़माने दराज से इसका तरीक़ा मामूल रहा है। आपको मैं बताऊं, मक्कतुल मुकर्रमा में आज जो सऊदी हुकूमत है, इसकी उम्र 150 से 200 साल तक की है, बहुत से ज़्यादा अगर देखा जाए 150 पौने 200 साल की उम्र है। जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से लेकर के मीलादुन नबी के ऊपर कुछ और बंदिशें उन लोगों ने लगाया, मगर उससे पहले मक्का शरीफ में 1000 साल तक मुसलसल रसूलुल्लाह का मिलाद मनाया जाता रहा। कितने साल तक के? 1000 साल तक के मुसलमानों ने जिस काम को किया है, आज वो काम गलत हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता है। 1000 साल तक के मुसलमानों ने जिस काम को मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल्लाह का जिस शहर है उस शहर में जब मुनक़िद किया गया है तो वो काम गलत कैसे हो सकता है? आज रसूलुल्लाह की दुश्मनी को लोगों के दरमियान में माज़अल्लाह, बदअक़ीदगी को लोगों के दिलों में उतारने के लिए गली कूचे में घूमने वाली ये जमातें निकल चुकी हैं, जिनको न दीन का होश है, न दीन की समझ है, न कुरान की समझ है, न हदीस की समझ है। बस ये है कि उनकी समझ में जो आ गया वो बात बताते चले जाते हैं। इनका वजूद कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल का है, मगर मक्का शरीफ में 1000 साल तक के मिलादुन नबी मनाया जाता रहा। 1000 साल तक के जो मिलादुन नबी मनाया जाता रहा, वो काम जो मुसलमानों ने 1000 साल तक के छोड़े बगैर, तर्क किए बगैर किया है, वो काम सही होगा या गलत होगा? ज़रूर सही होगा। कोई गलत काम को 1000 साल तक के कर सकता है? नहीं कर सकता है। हुकूमत के दबदबे में बंदूक और तलवार के, तोप के रोब से, बंदूक और तलवार और तोप के डर से लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर आज भी मक्का की गलियों में मिलादुन नबी का एहतमाम किया जाता है। आज भी मक्का के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शुरफा के जो घर हैं उनके घरों में मिलादुन नबी का एहतमाम किया जाता है। बहुत सारी जगहों पर आज भी मिलादुन नबी का एहतमाम होता है। सवाल ये पैदा
पैदा होता है। आज मिलादुन नबी के लिए जो खर्च किया जाता है, उस खर्च करने को लोग ये समझते हैं कि यह गलत तरीक़ा है, क्या ज़रूरत है यहाँ पर खर्च करने के लिए। ये सोच लोगों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूर करने की एक साजिश की जा रही है। खारिजी नासिबियों की ये साजिश है, बदअक़ीदा वहाबियों की ये साजिश है, जो लोगों के जहन व फिक्र में उतारने की कोशिश की जा रही है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जिस कदर भी इंसान अपने माल और दौलत को खर्च करेगा, उसको अल्लाह तबारक व तआला बरकतें नेमतें ही अता फरमाएगा। जिस कदर रसूलुल्लाह की आमद में खुशियों का एहतमाम किया जाएगा, वो खुशियों का एहतमाम उसके लिए फ़ायदा पहुँचाने ही वाला होगा। एक छोटी सी बात मैं आप हज़रात को बताता चलूँ। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ या हदीस की बहुत ऊंची किताबों में से, बहुत बड़ी किताबों में से इनका शुमार होता है। अबू लहब वो शख्स है जिसकी मजम्मत में कुरान को उतारा गया। तब्बत यदा अबी लहब जो सूरत नाजिल की गई, उस बदबख्त इंसान के अंदर है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेहद तकलीफ़ पहुँचाई, बेहद तकलीफ़ पहुँचाई। कभी कांटे बिछाए जाते थे, कभी रसूलुल्लाह को तकलीफ़ें पहुँचाई जाती थी। किसी भी किस्म की तकलीफ़ से वो पहुँचाने से बाज नहीं आया करते। ऐसे मक्का के लोगों में एक अबू लहब का बहुत बड़ा अमल और किरदार सामने आता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिसने बेहद सताया और जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेहद तकलीफ़ दिया। मगर क्या आपको मालूम है, अबू लहब को हर पीर के दिन अजाब कम कर दिया जाता है। अबू लहब को हर पीर के दिन अजाब कम कर दिया जाता है। क्या वजह है? खुदा का दुश्मन है, रसूलुल्लाह का दुश्मन है। रसूलुल्लाह के दुश्मन पर अजाब नाजिल होना है, खुदा के दुश्मन पर अजाब नाजिल होना है। मगर अबू लहब खुदा और रसूल का दुश्मन हो करके भी पीर के दिन अजाब को रोक दिया जाता है, तखफीफ कर दी जाती है, कमी आ जाती है उसमें। बात क्या है आखिर? हुआ क्या था कि जिसकी वजह से उसे ये नेमत मिल रही है? हुआ क्या था कि जिसकी वजह से उसे ये फ़ायदा पहुँच रहा है? बात आपको बताएं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, सुवैबा नाम की अबू लहब की बांदी नौकरानी थी। उस ज़माने में नौकरानियों को ख़रीद लिया जाता था, उन पर उनका मुकम्मल हक़ होता था, मालिक हुआ करते थे। जिसको एक मालिक ने एक मरतबा एक नौकरानी को ख़रीद लिया तो अब दूसरे के यहाँ वो नौकरी नहीं कर सकती, ज़िंदगी भर उसी के पास उसको नौकरी करना है। अगर वो किसी के पास और बेच दिया तो अलग बात है, नहीं तो आज़ाद कर दिया तो अलग बात है, वरना तो उसी की ग़ुलामी करते हुए रहना था। ग़ुलामी का वो वक्त था, गुलामी का दौर था। एक कनीज़ थी जिस औरत का गुलाम थी, जिसको सुवैबा का नाम कहा जाता था। जब आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की कोख से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। दुनिया में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो किस शान में तशरीफ़ लाते हैं? रिवायत में आता है कि हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा नूर जारी फरमा दिया कि मैं मुल्क शाम के मोहल्लात को देखने लग गई। और फिर दूसरी रिवायत में आता है कि मशरिक़ से मगरिब तक रोशनी फैला दी गई। मैंने मशरिक़ को भी देखा, मगरिब को भी देख लिया, ईस्ट और वेस्ट को मैंने मुशाहिदा कर लिया, इतनी रोशनी अल्लाह ने फैला दिया। यानी हज़रत बीबी आमिना की निगाहों को खुदा ने ऐसा मुनव्वर कर दिया, क्यों कि उनके पास नूर वाला नबी आ रहा है, क्योंकि उनके पास अल्लाह की रहमतों वाला नबी आ रहा है। और अल्लाह ताला की रहमतें लेकर के सारे आलम के कुफ्र और शिर्क, ज़लालत, जुल्म और सितम के अंधेरों को दूर करने वाला, हिदायत रहमत के उजालों को पहुंचाने वाला, नूर वाला नबी तशरीफ लाने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशखबरी लेकर के अबू लहब, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह के भाई था। उस वक्त पर चूँकि अभी हिदायत को पहुँचाया नहीं गया था, पैगाम वही को पहुँचाया नहीं गया था, ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, इसलिए अपने भतीजा होने पर बेहद मसरूर व खुश हो गया।
जब उसे सुवैबा ने बताया कि ए अबू लहब, तुम्हारे भाई के घर लड़का पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है, तो जिस तरीके से आज हमारे पास भी एक माहौल है, घर में बेटा पैदा हो जाता है तो लड्डू तकसीम किया जाता है और भी खुशियों का एहतमाम किया जाता है। ये जो माहौल है, मिजाज है, फितरत है, हर इलाके में अलग अलग तरीके से लोग उसका एहतमाम करते हैं, खुशियों का एहतमाम करते हैं। खुशी मनाने को अल्लाह और उसके रसूल ने मना नहीं फरमाया है। जब मना नहीं है तो उसके करने में कोई हरज नहीं होता है। हाँ, नाजायज़ तरीके से खुशी नहीं मना सकते। बेटा पैदा हो गया बोल के शराब नहीं पी सकते, बेटा पैदा हो गया बोल के शराब बांट नहीं सकते हैं। हाँ, बेटा पैदा होने पर हलाल चीज़, पाक चीज़ लोगों को खिला सकते हैं, खुद खा सकते हैं, बांट सकते हैं, खुशी का एहतमाम कर सकते हैं, ये अलग मसला है। उस ज़माने में भी जब सुवैबा ने आकर के अबू लहब को कहा, ए अबू लहब, तुम्हारे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है, अबू लहब इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि ऐ सुवैबा, तूने मुझे खुशखबरी सुनाई है, मैं तुझे आज़ाद कर देता हूँ। यानी अब आज से तू मेरी नौकरानी नहीं है, अब आज से तू मेरी नौकरानी नहीं, आज़ाद है, तू अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जी सकती है। अब मैं तुझे किसी को बेचने वाला भी नहीं हूँ, किसी और की ग़ुलामी में देने वाला भी नहीं हूँ, बल्कि तुझे ग़ुलाम ही बाकी नहीं रखूँगा, मैं तुझे आज़ाद कर दिया। उंगली के इशारे से उसने अब सुवैबा को आज़ाद कर दिया। तो जब उसे ख्वाब में हज़रात सहाबा कराम ने देखा, पूछा कि ए अबू लहब, तेरे साथ क्या मामला हो रहा है? अबू लहब कहता है कि मत पूछो क्या हाल मेरे साथ हो रहा है, बड़ी तकलीफ़ व कर्ब के साथ मैं गुज़र रहा हूँ। हाँ, ये है कि पीर के दिन मैंने रसूलुल्लाह के पैदा होने की खुशी में सुवैबा को जो आज़ाद कर दिया था, उसकी बरकत से अल्लाह मुझे अज़ाब में कमी कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदा होने की खुशी, वो शख्स जो खुदा व रसूल का दुश्मन है, वो शख्स जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा, उसको भी अल्लाह तबारक व ताला नफ़ा पहुँचा रहा है, तो फिर मोमिन को नफ़ा कैसे नहीं मिल सकता? ईमान वाले को नफ़ा कैसे नहीं मिल सकता? ईमान वालों पर तो इतना इनाम होता है, इतना इनाम होता है, इतना इनाम होता है कि जिसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। हज़रत इमाम हैसमी फरमाते हैं, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस घर में मीलादुन नबी की महफिल सजाई जाती है, अल्लाह ताला उस गांव में, उस घर में, उस मोहल्ले में पूरे साल भर बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। और आज आप लोगों ने भी छोटे से गांव में मीलादुन नबी की महफिल सजाई है, किस लिए सजाई है? दुनिया वाले खुश हो जाएं इसलिए सजाई है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाए इसलिए सजाई है? सजाई किस लिए गई है? सजाया इसीलिए गया है ताकि अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह का रसूल खुश हो जाए, और खुदा व रसूल खुश हो जाएं तो हमारी दुनिया भी पार पड़ जाएंगे, हम आखिरत भी हमारी कामयाब हो जाएगी। आज हमारे घरों में बरकत नहीं है, आज हमारे घरों में बरकत नहीं है, हम परेशान हाल हैं, मुसीबतों में हैं। हम जब भी बरकत की परेशानी हमें सामने होती है, हम उसको कैसे दूर करें? कभी दुआ के लिए परेशान होकर के चले जाते हैं, कभी तावीज़ के लिए परेशान होकर के चले जाते हैं, कभी वो काम करने की कोशिश करते हैं, कभी घर बदलने की कोशिश करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। बरकत को पाने की कोशिशें करते हैं कि नहीं करते हैं? मगर बरकत हमें मिलने वाली है तो किसके सदक़े में मिलने वाली है? बरकत का एक एक कतरा भी अगर हमें मिलेगा तो किसके सदक़े में मिलने वाला है? कौन हमें देने वाला है? रहमत का एक एक कतरा भी हमें मिलने वाला है तो किसके सदक़े में मिलने वाला है? रिज़्क़ का एक एक दाना भी अगर हमें मिलने वाला है तो किसके सदक़े में मिलने वाला है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वल्लाहु युती व इन्नमा अना क़ासिम, अल्लाह देता है, मैं बांटने वाला हूँ। आज हमारा रिज़्क़ लिखे जाने वाला है, आज हमारी नेकियां लिखे जाने वाली हैं, आज हमारी बरकतें लिखे जाने वाली हैं, आज हमारी रहमतें लिखे जाने वाली हैं, आज अल्लाह तबारक व तआला हम पर मेहरबानी फरमाने वाला है। हाँ, याद रखें, जिस महफिल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वो तो बहुत बड़ी बात है, मगर अल्लाह के किसी वली का जिक्र किसी महफिल में हो जाए तो अल्लाह ताला उस महफिल पर रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है, बरकतों का नुज़ूल फरमा देता है। यानी हमें ना कोई दुआ की ज़रूरत पड़ रही है, ना कोई दवा
की ज़रूरत पड़ रही है, न घर बदलने की ज़रूरत पड़ रही है। महफिल मीलाद में हाजिर है, रहमतें ही रहमतें खुदा अता फरमा रहा है, बरकतें ही बरकतें अल्लाह ताला अता फरमा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदा होने की खुशी जब एक काफिर मनाता है, एहतमाम करता है, अल्लाह उसे नफ़ा पहुंचा रहा है। एक मोमिन मनाएगा तो नफ़ा नहीं पहुंचेगा, कम से कम हमारी कब्र में से तो अज़ाब ख़त्म हो जाएगा। काफिर है इसलिए एक दिन कम हो रहा है, एक मर्तबा उसने किया तो एक दिन कम हो रहा है। हमारी ज़िंदगी के लिए हर हफ्ते में अगर हम एक मर्तबा करते चले जाएं, हर दिन एक मर्तबा करते चले जाएं, तो हर हफ्ते का हर दिन हमसे अज़ाब को अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। हमारे लिए रहमतों के दरवाज़े खुल जाएंगे, बरकतों नेमतों के दरवाज़े खुल जाएंगे। याद रखें, रसूलुल्लाह के मीलाद के ज़िक्र करने के लिए हमें कोई ख़ास दलील हो तभी ज़िक्र करना है, वरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि रसूलुल्लाह का नाम ही काफ़ी है हमारे लिए ज़िक्र करने के जायज़ होने को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ना करें तो किसका ज़िक्र करेंगे। अब महफिल मीलाद में होता क्या है? महफिल मीलाद में क्या होता है? क्या नाच नचाया जाता है, या शराब पिलाई जाती है, या जुआ खिलाया जाता है? होता क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तमाम बुराइयों से अल्लाह ताला ने हमें पाक रखा है। महफिल मिलाद मतलब क्या है? पैदा होने का जिक्र करना। हम रसूलुल्लाह को पैदा होने वाला मानते हैं, हम रसूलुल्लाह को खुदा नहीं मानते हैं। खुदा है जो पैदा नहीं होता, रसूल है जो पैदा हुए हैं। पैदा होना बोलना गलत कैसे है? रसूलुल्लाह पैदा हुए बताना गलत कैसे है? रसूलुल्लाह पैदा न हुए कहना गलत होगा, इसलिए कि पैदा न होना यह खुदा की शान है, पैदा होना यह मखलूक की शान है। और अल्लाह ने बड़ी शान वाला नबी बना करके हमारे नबी को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। सवाल ये होता है, लोग ये बोलते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है, उस दिन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाए। हमें समझ में नहीं आता कि हम गम मनाएं कि खुशियाँ मनाएं। ज़रा इन लोगों से पूछेंगे, भाई मुहर्रम में इमाम हुसैन की शहादत हुई आशूरे के दिन, उस दिन हमें क्या करना चाहिए? हमें अफसोस में गम में रहना चाहिए या खुशियों का एहतमाम करना चाहिए? ये लोग ही फतवा देंगे, बोलेंगे नहीं 3 दिन से ज़्यादा गम नहीं मना सकते। बेवा को 4 महीने 10 दिन है, और उसके अलावा तमाम रिश्तेदारों को 3 दिन है, दोस्तों को सबको 3 दिन है, 3 दिन से ज़्यादा गम नहीं मना सकते। इसलिए शहादत के दिन इमाम हुसैन के गम का नाम लेकर के गम नहीं मना सकते, ये यही फतवा देंगे। मगर जब मिलादुन नबी की बात आ जाती है, रसूलुल्लाह की आमद की खुशी का एहतमाम किया जाता है, तो बोलते हैं नहीं ये तो गम का दिन है। ये कैसे हो गया? 3 दिन गम का दिन रहता है, 1400 साल बाद गम का दिन बाकी रहेगा? नहीं रहता है। ये एक जवाब है। दूसरा एक जवाब यह है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमा दिया है। कुरान में अल्लाह तबारक व ताला बयान फरमाता है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान है, सलामुन अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। सलाम है उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, और सलाम है उस दिन पर जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा, और सलाम है उस दिन पर जिस दिन मुझे अल्लाह तबारक व ताला हशर के मैदान में उठाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह बयान हमें बता रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुनिया में जिस दिन आना हुआ वो दिन भी सलामती वाला दिन होता है। पैगंबर का दुनिया में जिस दिन आना होता है वो दिन भी सलामती वाला दिन होता है, और पैगंबर का जिस दिन दुनिया से जाना होता है वो दिन भी सलामती वाला दिन होता है। और पैगंबर का जिस दिन दुनिया से उठाया जाना, हश्र के मैदान में उठाया जाना होता है, वो दिन भी रहमत और बरकत वाला दिन होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये बयान हमें क्या बताता है? बयान यही बताता है कि पैदा होना जिस तरह से
सलामती का दिन है, उसी तरीक़े से दुनिया से जाना भी सलामती का दिन है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये बयान, ये फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस कौम को भलाई का इरादा फरमा लेता है, जिस कौम की तरफ भलाई का इरादा फरमा लेता है, उस कौम को अल्लाह तबारक व तआला, उस कौम के पैगम्बर को अल्लाह तबारक व तआला उस कौम से पहले, उस कौम को हिलाक व फना करने से पहले ही दुनिया से उठा लेता है। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह तबारक व तआला पैगम्बर को दुनिया से पहले, उम्मत के हिलाक करने से पहले अपने पास बुला लेता है, तो इसका ये मतलब है कि उस उम्मत के साथ भलाई का इरादा करना चाहता है। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, उन्होंने माना नहीं उनकी बात, 900 बरस तक उन्होंने दावत दी मगर न माना। न मानने की वजह से अजाब आया, पूरी दुनिया पानी में डूब गई, सारे नाफरमान हिलाक हो गए। जो उनके फरमा बरदार थे, जिनको कश्ती में लेने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया, बस वही सलामत दुनिया में बचे। इसी तरीके से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, जिसने फरमान अल्लाह का और अल्लाह के पैगंबर का ना माना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम पर अजाब नाजिल फरमाया, तो पूरी कौम बर्बाद हो गई। इसी तरीके से सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और पैगंबरों पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उम्मतों पर जो अजाब और अपने कहर को नाजिल फरमाए, तो अम्बिया से पहले उम्मतों को हिलाको बर्बाद कर दिया गया। यहाँ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जिस कौम के साथ भलाई करना चाहता है, उस कौम के पैगंबर को सबसे, उस कौम के हिलाक व बर्बाद होने से पहले अपने पास रहमत में बुला लेता है। पता क्या चलता है? नबी का दुनिया में आना भी रहमत है और नबी का दुनिया से जाना भी रहमत बनाया गया है। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खुशी मनाने का जो हुक्म अता फरमाया है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। फरमाया, ए हबीब, आप अपने ईमान वाले, आप पर ईमान लाए हुए मोमिनीन से, मेरे बंदों से इरशाद फरमा दें, अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत मिलने पर, फ़ज़ल और रहमत मिलने पर खूब खूब खुशियों का एहतमाम करें। अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत मिलने पर फलयफ़रहू, खूब खुशियाँ मनाओ। और अल्लाह तबारक व तआला तो फरमा रहा है रहमत मिलने पर खुशियाँ मनाना। अब हमारे लिए नबी दुनिया में आए तो रहमत बना करके भेजे गए, दुनिया से गए तो हम पर अल्लाह ताला ने भलाई का इरादा फरमाया, हमें हिलाक फरमाने का इरादा नहीं फरमाया। इसलिए रसूलुल्लाह को अपने पास जल्दी बुला लिया, तब भी हमारे लिए रहमत है। रसूल दुनिया में आना भी रहमत है, दुनिया से जल्दी जाना भी रहमत है, और हशर में उठाया जाना भी रहमत है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सलामुन अलैया, सलाम हो मुझ पर, सलामती हो मुझ पर, यौमा वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ। नबी जिस दिन पैदा हुए वो दिन सलामती वाला होता है, उस दिन सलामती होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र फरमाया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है, वो फरमाते हैं, सलामुन अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु, और जिस दिन मैं दुनिया से चले जाऊंगा उस दिन भी मुझ पर सलामती है, उस दिन पर भी सलामती है, और जिस दिन मुझे फिर हशर में उठाया जाएगा, फिर से ज़िंदा किया जाएगा, सारे आलम को खुदा फना करने के बाद फिर दुनिया को, फिर आलम को फिर पैदा फरमाएगा, उस वक्त पर जब उठाया जाना होगा उस दिन पर भी सलामती हो। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बयान कुरान में मज़कूर है। क्या पता चलता है हमें? अम्बिया का पैदा होना, वो दिन, जिस दिन वो पैदा होते हैं, वो दिन हमारे लिए रहमत और बरकत वाला दिन होता है, सलामती वाला दिन होता है। यही वजह है कि हम पैदा होने वाले दिन पर रहमत के मिलने पर खुशियों का एहतमाम करते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक और बात बताएं कि जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सरकार के विसाल फरमाने का जो कौल मशहूर है, तहकीक के दायरे में देखा जाए तो वो 13 रबीउल अव्वल था, यानी
13 का दिन था, 12 का दिन नहीं था। मदीने में चांद नहीं हुआ था मगर मक्का में चांद हो चुका था। चांद हो चुकने के एतबार से अगर देखा जाए तो वो 12 नहीं बल्कि 13 रबीउल अव्वल का दिन था, पीर का दिन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विसाल फरमाए जिस रोज़। इससे ये भी पता चला कि हम 12 रबीउल अव्वल का जो कौल मशहूर विलादत का है वो लेते हैं, और 13 को सरकार विसाल फरमाए वो भी मुतहक्कक है। मगर इससे ये मतलब नहीं है कि अगरचे 12 को विसाल करना ही साबित हो जाए तब भी खुशी के एहतमाम को मना नहीं किया जा सकता। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात कैसे होती है, हदीस मुबारका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ फरमाया। यानी बेशक अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन पर हराम कर दिया है, अंबिया के जिस्मों को ज़मीन खा ही नहीं सकती है। आम लोगों के जिस्मों को तो ज़मीन खा लेती है, अंबिया के जिस्मों को ज़मीन नहीं खा सकती है। अब ज़मीन नहीं खाई है तो उसी हालत में किस हालत में होंगे? अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ फरमाते हैं, तो अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं कब्रों में और अल्लाह का रिज़्क़ उन्हें अता फरमाया जाता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाना है, इसलिए कि मरने वाले कौन होते हैं? जो मिट्टी में मिल जाते हैं। हमारे पैगंबर को तो अल्लाह ताला ने मौत ऐसी बख्शी, एक आलम से दूसरे आलम में जाने का दरवाज़ा बना दिया। दुनिया एक आलम है, बरज़ख एक आलम है। इस आलम से उस आलम में जाने के लिए मौत के दरवाजे से होकर के ही गुजरना है, तो उस दरवाजे से गुजरे हैं। आलम बदला है मगर शान में कोई कमी नहीं आई है, शान में कोई फ़र्क नहीं आया है। यहाँ जिस शान वाला उन्हें बनाया था वहाँ भी उस शान वाला खुदा ने उन्हें रखा है। यहाँ आने से पहले जो शान खुदा ने बख्शी उसी शान से अल्लाह ताला ने उन्हें हर आलम में रखा। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जब उनके नूर को पैदा फरमाया, हम ये समझते हैं ना कि सबसे पहले हज़रत आदम अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम पैदा हुए। हज़रत आदम अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम सबसे पहले पैदा किए गए। तमाम इंसानों में सबसे पहले पैदा होने वाले हज़रत आदम अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम हैं। मगर हकीकत में अगर देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किसके नूर को पैदा फरमाया? अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह से जब उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। और फिर जब ये नूर पैदा हो गया तो किस शान से ये नूर रहा? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, इमाम ज़ुरक़ानी ने इसको बयान फरमाया है। वो रिवायत क्या है? फरमाते हैं, क्या रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब मेरे नूर को पैदा फरमाया तो मुझे अपने क़ुर्ब ख़ास में ऐसा रखा जिस तरह से उसने उसका इरादा फरमाया। यानी अपनी शान के मुताबिक उसने मेरे नूर को अपने क़ुर्ब ख़ास में रखा। इस वक्त पर मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा किए जाने से 14,000 साल पहले मेरे नूर को अल्लाह ने पैदा फरमाया। कुन्तु अदूरु बैना यदै रब्बी हैसु शाअ, फरमाते हैं अल्लाह ताला मुझे अपनी शान के मुताबिक जिस कुर्ब के दर्जे में रखना चाहता था उस कुर्ब के दर्जे में वो मुझे जगह अता फरमाता। एक ही दर्जा है ऐसा नहीं, हज़ारों दर्जे हैं जो हमारी निगाहों से पोशीदा है, हमारी अक्ल व समझ से परे हैं। अल्लाह ताला के कितने कुर्ब के दर्जात हैं वो खुदा और उसका रसूल ही बेहतर जाने। सबसे आला दर्जा, सबसे ज़्यादा मकाम अल्लाह ने अगर किसी को बख्शा है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बख्शा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने से पहले कितने हज़ार साल पहले पैदा फरमाया था? 14,000 साल पहले पैदा फरमाया था। 14,000 साल पहले आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने से जिस नूर को पैदा फरमाया, उस नूर वाले नबी की आमद का ये महीना खुदा ने हमें अता फरमाया। वो नबी आखिरुज़्ज़मां की विलादत का महीना खुदा ने हमें अता फरमाया है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आया, तो आज हम लोग भी ये झंडे लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए हैं? झंडे लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए हैं? ख्याल करने वाले, सवाल करने वाले बोलते हैं भाई झंडे लगाने की क्या ज़रूरत है, झंडे क्यों लगाए गए हैं, क्या ज़रूरी है झंडे लगाना? जब किसी पार्टी का प्रचार होता है तो झंडा लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? जब मुल्क का यौम आज़ादी आ जाता है, आज़ाद जिस दिन हमारा मुल्क हुआ वो दिन आता है, तो उस मुल्क का झंडा लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? हर साल लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं भाई? लगाया जाता है ना। तो 76 साल पहले आज़ादी मिल गई, हर साल लगाने की क्या ज़रूरत है अगर कोई बोले तो? अरे बेवकूफ़, वो जो हमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो आसानियाँ दी हैं, उन आसानियों को हम याद करके खुश होते हैं कि आज अल्लाह ताला ने हमें आसानियाँ बख्शी, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी बख्शी, अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम से अल्लाह ताला ने आज़ादी बख्शा। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला की इस दी हुई नेमत पर खुश होते हैं। और उस दिन जो हमारी जीत का जो झंडा लहराया गया था, वो झंडा लहरा करके हम बताते हैं कि ये दिन हमारी जीत का दिन है, ग़ुलामी से आज़ादी का दिन है, इसका एहतमाम किया जाता है। यहाँ शिरक बिदअत हराम का नाम याद नहीं आता, बोले तो डंडे पड़ेंगे, बोले तो डंडे पड़ेंगे। बात कहाँ आती है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कुछ भी बोल दो, कोई पूछने वाला नहीं। दुनिया में कोई पूछने वाला हो या ना हो, मगर कब्र से पूछना शुरू हो जाएगा तो हशर तक पूछा जाएगा। अब हशर में पूछना शुरू होगा तो जहन्नम तक पहुंचाया जाएगा। एक जगह पर छोड़ दिया न जाएगा, ऐसा नहीं है। कब्र में भी सवाल होगा, हशर में भी सवाल होगा कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। कब्र में भी सवाल होगा और हशर में भी सवाल होगा, क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, क्या तुमने दुनिया में किया है और क्या तुमने दुनिया में कमाया है, सवाल होने वाला है। मगर कब्र के सवाल से तुमको अभी क्या खबर? मरने वाले को पता होता है कब्र की क्या हालत होती है। अबू लहब मर चुका, देखने वालों ने ख्वाब में उसको देखा, जलीलुल क़द्र सहाबा ने देखा और सहाबा ने बताया, उसके हाल की खबर हमको दी। अजाब को अल्लाह ताला ने कम कर दिया पीर के दिन रसूलुल्लाह के पैदा होने की खुशी मनाने के सदक़े में। तो आज अगर हम मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले रसूलुल्लाह की आमद की खुशी में कोई काम खुशी का करते हैं, तो हमसे अजाब कैसे नहीं दूर हो सकता? यकीनन हमसे अजाब दूर हो सकता है। अब सुनें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आया, हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी आँखों के सारे पर्दे को उठा दिया और मैंने देखा मशरिक़ और मग़रिब के तमाम नज़ारों को मैंने देख लिया। फरमाते हैं, फ़रअयतु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा व रअयतु सलासत आलाम मज़रूबात आलमन बिल मशरिक़ी व आलमन बिल मग़रिबी व आलमन अला ज़हरिल काबा। फरमाते हैं कि जब विलादत का वक्त करीब आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदा होने का वक्त करीब आया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे नूर को ज़ाहिर फरमाया कि मेरी निगाहें रोशन हो गई। मशरिक़ और मग़रिब, ईस्ट और वेस्ट को मैंने मुशाहिदा कर लिया और मैंने देखा 3 झंडों को लहराया गया है। 3 झंडों को लहराया गया है। एक मशरिक़ में झंडा लगाया गया है, एक मग़रिब में झंडा लगाया गया है और एक झंडा काबतुल्लाह की छत पर लगा दिया गया है। और झंडा लेकर के आने वाले कौन हैं? जिब्राईल अमीन हैं। 70,000 फरिश्तों का झुरमुट लेकर के आने वाले हैं। एक रिवायत में आता है कि झंडा एक बैतुल मुक़द्दस पर लगाया गया, एक झंडा काबतुल्लाह की छत पर लगाया गया, एक झंडा हज़रत आमिना के घर की छत पर लगाया गया। पता क्या चलता है? घर पर झंडा लगाना ये किसी इंसान की सुन्नत नहीं, बल्कि फरिश्तों के सरदार जिब्राईल अमीन की सुन्नत बनाया गया।
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर हज़रत जिब्राईल अमीन ने झंडा लगाया, तो आज हम झंडा लगाते हैं तो गलत कैसे हो सकता है? भाई सोचने की बात है कि नहीं है? क्या कोई झंडे को खुदा समझता है? क्या उसे कोई झंडे को कोई खुदा समझ के झंडा लगाता है? झंडा एक हमारी पहचान है, झंडा एक हमारी खुशी का एहसास है, झंडा एक हमारी शान है जो अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है। शान वाला नबी जब आता है तो शान का इजहार किया जाता है। हम ये बताते हैं कि लोगों, 1400 साल पहले जिस नबी ने दुनिया को शान बख्शी, वो शान वाला नबी आज के दिन पैदा हुआ था, आज के दिन दुनिया में तशरीफ लाया था। वो नबी जब आया तो दुनिया में क्या हालत थी, उससे पहले क्या हालत थी? बाप अपने घर में बच्चियां अगर पैदा हो जाती तो जिंदा बच्चियों को कब्र खोद करके दफन कर दिया करते थे। औरतें अगर महीने में उनके कुछ ख़ास दिन आ जाते तो उन्हें जंगल में ले जा कर के फेंक दिया जाता था। वो घर में नहीं आ सकते जब तक कि वो पाक नहीं हो जाती, जंगलों में बियाबानों में फेंक दिया जाता था। औरतों पर इस कदर जुल्म होता था कि जानवर में औरत में कोई फ़र्क नहीं होता था। मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, रहम करना क्या होता है दुनिया को रसूलुल्लाह ने बताया, एहसान करना क्या होता है रसूलुल्लाह ने दुनिया को बताया, रसूलुल्लाह ने दुनिया वालों को बताया। लोगों, औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सुकून और तुम्हारी खुशी, तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया है, उन पर जुल्म करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि उन्हें इज्जत देने के लिए बनाया गया है। तो रसूलुल्लाह जब से आए हैं, औरतों को खुदा ने दुनिया में इज्जत अता फरमाई है। रसूलुल्लाह जब से आए हैं, बच्चियों का जिंदा कब्र में दफन होना बचा दिया गया है। कितने बच्चियों को दफन किया जाता था, बच्ची अगर पैदा हो जाती तो ऐब समझा जाता, और आज भी वो परंपरा चली आ रही है। माज़अल्लाह, लोगों याद रखो, इस्लाम औरत बच्ची पर मेहरबानी करना सिखाता है, औरत बच्ची के साथ अच्छा सलूक करना सिखाता है। औरत बच्ची पैदा हो जाने पर परेशानी नहीं, बल्कि एक तो सुन्नत अदा हो जाती है, दूसरे घर में रहमत आ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, घर में बरकत नहीं है तो निकाह करो, शादी करो, घर में बरकत आ जाएगी। जब दुल्हन तुम्हारे घर में आएगी तो दुल्हन तुम्हारे घर में रहमत और बरकत लेकर के आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, तज़व्वजुन निसा फ़इन्नहुन्ना यातीना बिर्रिज़्क़, फरमाया निकाह करो, औरत रिज़्क़ लेकर के तुम्हारे घर में आ जाएगी। और आज हमारा हाल ऐसा है कि जो गैरों का तरीक़ा है वही तरीक़ा हम अपनाते चले जा रहे हैं, अच्छे काम छोड़ते चले जा रहे हैं, बुरे कामों को अपनाते चले जा रहे हैं। और आज तो और बड़ा सितम हो गया है, आज तो स्कैनिंग आ गई है, पेट में बच्चा है या बच्ची है नज़र आ जाता है। मगर अगर पता चल गया बच्चा है तो बहुत खुश हो जाते हैं, बच्ची है तो उसे फ़ौरन सफाई करने की कोशिश करते हैं, मार डालते हैं। क्या ये हमारा इंसाफ का तकाजा है कि हम अपनी औलाद को अपने ही हाथों से मार दें? अज़ीज़ो याद रखो, अल्लाह के पास क्या जवाब देंगे जब अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा, जब क़यामत के दिन तुम्हें उठा करके पूछेगा, जिस तरह से तुम्हें जिंदगी दी गई थी उसी तरीके से तुम्हारी बच्ची को भी जिंदगी बख्शी गई थी, किसने तुम्हें हक दिया कि उसकी जिंदगी को छीन लो? क्या जवाब होगा? याद रखें, बच्ची हो जाए तब भी रहमत है, बेटा हो जाए तब भी बरकत है। हर हाल में अल्लाह ताला जो औलाद देता है वो औलाद हमारे लिए रहमत होती है, बरकत होती है। औलाद के पालने से नहीं डरना चाहिए, औलाद के संभालने से नहीं डरना चाहिए, इसलिए कि पालना पोसना, रिज़्क़ लाना पहुँचाना ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला, जो ताकत वाला है, मतानत वाला है, किसी और के बस की बात नहीं है रिज़्क़ लेना, अल्लाह ही की शान है। ज़मीन में सूखे दाने को डाल दो तो फिर उसे ज़िंदगी बख्श देता है, अनाज निकल आती है, दाना निकल आता है, फिर हमारे घरों में सैराबी, खेतों में सैराबी आ जाती है। आसमान से पानी बरसाना ये अल्लाह की शान है, ज़मीन से पानी निकल जाना ये अल्लाह की शान है, ज़मीन से अनाज निकल जाना ये अल्लाह की शान है, दरख्तों से फल निकल जाना ये अल्लाह की शान है। हर हाल में रिज़्क़ अल्लाह ही देने वाला है, हम नहीं देते हैं, हम नहीं पालते हैं, अल्लाह पालने वाला है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब से पैदा हुए उस वक्त से औरतों की इज्जत की जाने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैदा हम होना हमारे लिए बेहद रहमत और बरकत वाला सबब है। खुशी मनाने का हमें हुक्म दिया गया है, गम मना कर के अफसोस करने का हुक्म नहीं दिया गया है।
परेशानी की हमारे लिए क्या बात है? रसूलुल्लाह का मरना और हमारा मरना एक जैसे थोड़ी है। रसूलुल्लाह तो इस आलम से उस आलम में चलवा फरमाने वाले हैं। यहाँ भी खुदा ने उनको ज़िंदा रखा, वहाँ भी खुदा उनको ज़िंदा रखने वाला है। जब अल्लाह की राह में जो शहीद हो जाता है, उस शहीद की ज़िंदगी की गवाही कुरान ने दी है। शहीद कब होगा? वो शहीद जिस नबी का कलमा पढ़ेगा तभी वो शहीद कहलाया जाएगा। और कलमे वाले नबी की शान का क्या हाल होगा, अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जो बरज़ख की अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी बख्शी है, जो हयात है, वो हयात का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। एक मैं रिवायत आपको बताऊं, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक तशरीफ़ ले गए। बैतुल मुक़द्दस जब आज जो फ़िलिस्तीन में जिसे पालस्तीन बोला जाता है, जहाँ जिसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है, जहाँ पर मुसलमानों पर बेहद जुल्म और सितम हो रहा है, अल्लाह उन मुसलमानों की मदद फरमाए, जालिमों को नेस्त व नाबूद फरमाए, उन्हें सब्र व हौसला व हिम्मत अता फरमाए, बेवाओं यतीमों बेसहारों के वहाँ कुफू और सहारे मुहैया फरमाए। बहरहाल उस मस्जिद तक के अल्लाह तबारक व तआला ने सैर फरमाया, फिर वहाँ से आसमानों की सैर अल्लाह ताला ने अपने नबी को अता फरमाई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होके मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस की तरफ, काबतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहु, यानी मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है कि जिसके अतराफ़ हमने बरकतों को नाजिल फरमाया है। वो बरकतें क्या है? अंबिया इकराम की मज़ारात हैं वहाँ पर, जो अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतों को नाजिल फरमाया है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जा रहे हैं तो रसूलुल्लाह ने देखा कि हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन तअकुला अजसादल अंबिया फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। फरमाया अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और अपनी कब्रों में रिज़्क़ पाते हैं, तो रिज़्क़ अल्लाह वाले का एक, अल्लाह की इबादत भी रिज़्क़ होता है। और अल्लाह के महबूब बंदे, बरगुज़ीदा बंदे, उलुल अज़्म पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे हैं। हम अगर मर जाएं तो हम पर नमाज रहेगी? मरने के बाद हमें कोई नमाज नहीं है, मगर अंबिया की शान देखो कि मरने के बाद भी नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। तो शान वाला बनाया है कि नहीं बनाया है? बेशक अल्लाह ने उन्हें शान वाला बनाया है, तभी तो उस शान वाले नबी का हम जिक्र करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये बयान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उनकी कब्र में उनको ज़िंदा और नमाज पढ़ते हुए देखना, ये बताता है कि अल्लाह का कुरान भी सच्चा है, अल्लाह के नबी भी सच्चे हैं और अल्लाह के नबी का फरमान भी सच्चा है। क़यामत तक के बदलने की कोशिश करने वाले बदल जाएंगे, फ़ना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। न कुरान बदला जा सकता है, न कौले मोहम्मद बदला जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं बदला जा सकता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, काबतुल्लाह रसूलुल्लाह के घर की तरफ झुक गया। काबतुल्लाह रसूलुल्लाह के घर की तरफ झुक गया। गोया के काबतुल्लाह ने बता दिया कि मेरा क़िबला जो है वो आज दुनिया में जलवा फरमा हो गया। सारी दुनिया का क़िबला काबा है, काबे का क़िबला रसूलुल्लाह को खुदा ने बनाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हो गए, उस वक्त पर अरब का एक मामूल था कि अरब अपने बच्चों को गांव देहात में, पहाड़ी इलाके में तंदुरुस्त बनने के लिए, बहादुर बनने के लिए, पहाड़ी ज़िंदगी को सीखने के लिए, पहाड़ी ज़िंदगी गुजारने वाले जो कबीले हुआ करते थे, इज़्ज़त वाले, शराफत वाले कबीलों की जो माएँ हुआ करती थीं, उन दिनों में जिन माओं को बच्चे पैदा हुए होते थे, उन माओं को बुलाया जाता था। वो आती थीं, एक बच्चे को वो अपने को गोद ले लेती, यानी रज़ाई बना लेती अपने बेटे के साथ साथ में, और वो मक्का शहर के जो भी उस कबीले के बड़े बड़े हैं तो उनके बच्चों को ले जाती, अपने बच्चे के साथ दूध पिला करके, उस बच्चे को भी दूध पिला करके, अपने बच्चे के साथ खिला पिला करके पहाड़ी नशो नुमा, जंगल के नशो नुमा उन्हें खूब अच्छे तरीके से सिखा देती है। और उसके बाद जब वो बच्चे आते हैं तो फसाहत उनकी ज़बान से झलकने लगती है, शान उनकी ज़बान से झलकने लगती है, बहादुरी उनके जिस्म से झलकने लगती है। वो बहुत बहादुर होकर के दुनिया में अपने घर वालों के पास पहुँचते हैं। इसी ख्याल से उस ज़माने में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इरादा फरमाया कि उस वक्त पर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी चंद
सहेलियों के साथ, अपने कबीले के साथ मक्का मुकर्रमा में जब उनको पता चला कि बहुत सारे बच्चे हुए हैं, बच्चे को गोद लेकर के दूध पिला करके परवान चढ़ाने के इरादे से वो आते हैं। मगर हाल क्या है, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाल क्या है? उनके घर में बरकत नहीं है, उनके घर में सुकून नहीं है, उनके घर में पानी नहीं है, उनके घर के जानवरों में दूध नहीं है, हत्ता कि उनको खुद अपने बच्चे को पेट भर के पिलाने के लिए उनके पास भी दूध कम है। इस हालत में भी वो इस उम्मीद पर आती हैं कि अरब के लोग बड़े सखी व मेहरबान हुआ करते हैं, वो जब किसी को अपने बच्चे को पालने के लिए देते हैं तो खूब उन पर एहतमाम करते हैं, खूब उन पर मेहरबानी करते हैं, अच्छा भला उन्हें माल और दौलत से नवाज दिया जाता है। डालेंगे क्या शुक्र भाई को बुलाओ तो जब हज़रत हलीमा मक्का में अपनी सहेलियों के साथ पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि क्या हाल हो रहा है। हर घर में चले जाती हैं, बच्चा लेने की ख्वाहिश करती हैं, मगर कोई उनके हाल को देख करके बच्चा देना नहीं चाहता। दूसरे जो अच्छे उनसे बेहतर हालत में थीं वो माओं को बच्चे मिल गए, उन्होंने बच्चों को लेकर के अपने अपने गोद भर करके वापस जहां उन्होंने पड़ाव किया हुआ था मक्का शहर के बाहर में, वहां पहुंच गए और हज़रत हलीमा से कहा कि ए हलीमा, क्या तुम्हें अभी तक के बच्चा नहीं मिला? हलीमा कहती हैं नहीं मिला, शायद कोई बच्चा बचा भी नहीं है। उन्हें कहा जाता है कि एक बच्चा बचा हुआ है जिसको किसी ने लेना गवारा नहीं किया। वो बच्चा, उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है और उनके दादा उस बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं जिनको किसी ने लिया नहीं है। हज़रत हलीमा कहती हैं बग़ैर बच्चा लिए हुए वापस जाना मुझे शर्मिंदगी का बाइस मैं समझती हूँ। वो मुझे दें ना दें, नवाजें ना नवाजें, वो मुझे इनाम दें ना दें, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मगर मैं बच्चे को ज़रूर अपने साथ ले जाऊँगी। वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुँचती हैं और जाने के बाद कहती हैं मैंने सुना है कि आपके यहाँ पोता हुआ है, मैं उसकी परवरिश करने का इरादा रखती हूँ, अगर आप चाहो तो अपने पोते को मुझे दे दो, मैं उसकी बेहतर परवरिश करके आपके पास फिर वापस लौटा दूंगी। हज़रत हलीमा का नाम पूछा गया। हज़रत हलीमा ने जब बताया गया, अपना नाम बताया, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हो गए और कहा सुन लो, तुम ये न समझना कि ये बच्चा यतीम है इसलिए तुम्हें कोई बदला एहसान का नहीं मिलेगा। सुन लो, जितना और देंगे उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें एहसान का तो बदला चुकाऊंगा। ये बच्चे का पूरा जिम्मा मैं कर रहा हूँ, तुम खुशी से इस बच्चे को ले जा सकती हो। हज़रत हलीमा कहती हैं मुझे एहसान मिले ना मिले उसकी परवाह नहीं है, मगर मैं चाहती हूं कि बच्चा लेकर के यहां से जाऊं। अंदर भेज दिया गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंदर भेजा गया तो हरे कपड़े में, हरी चादर उड़ाए हुए सफ़ेद कपड़े में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूले में लिटाया हुआ है। हज़रत हलीमा कहती हैं पहली नज़र मैंने जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर डाली तो उनका चेहरा अल्लाह ने ऐसा प्यारा बनाया था कि एक लम्हे का भी मुझे बर्दाश्त करना न हुआ। मैं आगे बढ़ती हूँ, रसूलुल्लाह को उठा करके अपने सीने से लगा लेती हूँ। हज़रत हलीमा कहती हैं कि जैसे ही मैंने उन्हें देखा रसूलुल्लाह मुस्कुराने लगे, गोया के बता रहे हैं कि हलीमा तुमको मेरे लिए अल्लाह ने मुंतखब फरमा लिया है, किसी और के लिए मुंतखब नहीं किया गया है। किसी और बच्चे को तुम्हारे गोद में खेलना नहीं है। अगर तुम्हारे गोद में मक्का के बच्चों में से कोई बच्चा खेलने वाला है तो अल्लाह का रसूल आखिरी नबी खेलने वाला है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में ले लेती हैं और वापस जाती हैं। जब वो मक्का शरीफ जब आई थी, अपने गांव देहात से निकल करके आए थे, तो वो जिस सवारी पर सवार थे वो सवारी की हालत ऐसी थी कि
कि एक कदम डाले तो दूसरा कदम कांपती हुई उठा करके डाले, सोच समझ करके। जैसा चलने में जितनी दिक्कत और मुश्किल होती है, आप लोग भी जानवर पालते हैं, आपको पता होगा, जब जानवर के अंदर कमज़ोरी आ जाती है तो चलना उसके लिए कितना मुश्किल होता है। कांप कांप करके पैर रखता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। यही हाल उनकी सवारी का था। सारी सहेलियां परेशान थीं कि भाई तुम्हारी सवारी जब चल सकती नहीं है तो तुम आ क्यों रही हो। बहरहाल उनको साथ लेकर के आया गया था। मगर जब हज़रत हलीमा वहाँ पहुँची, खैमा लगाया गया था, झोपड़ा लगाया गया था, उस हाल में ये था कि उनके बच्चे भी भूखे थे, वो भी भूखी थीं और उनके शौहर भी भूखे थे। जो ऊँटनी पर वो सवार होकर के आई थी, जो ऊँटनी साथ लेकर के आई थी, उस ऊँटनी को दूध सूख चुका था, उस ऊँटनी के दूध के थनों में कोई दूध बाकी नहीं बचा था। बहरहाल इनके पास खाने पीने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है। जब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले रसूलुल्लाह को अपने सीने से लगा लेती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके सीने में दूध में बरकत अता फरमा देता है। रसूलुल्लाह को उन्होंने सीधी तरफ से दूध पिलाया और बाईं तरफ से फिर दूध पिलाना चाहा। दावीं तरफ से जब दूध पिलाना चाहा तो रसूलुल्लाह ने पीने से इनकार कर दिया। गोया कि रसूलुल्लाह ने माँ की गोद में आते ही दुनिया को इंसाफ का सबक सिखा दिया और बता दिया कि माँ, तुम्हारा एक और बेटा भी है जिसको तुम्हें दूध पिलाना है, मैं उसका हक ले नहीं सकता, मैं एक हिस्सा पीऊंगा, वो एक हिस्सा पीने वाला है, आधा उसका है आधा मेरा है। रसूलुल्लाह ने इंसाफ को बता दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक के दूध पिए एक ही तरफ पीते रहे और एक तरफ अपने रज़ाई भाई के लिए उन्होंने छोड़ दिया। अब हज़रत हलीमा को पता चल गया, जो सीना सूख चुका था उस सीने में दूध की बरकत आ गई। अब हज़रत हलीमा क्या करती हैं, जब लेकर के वापस अपने खेमे में पहुंचती हैं, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर से कहती हैं कि जाओ ज़रा देखो, बच्चे भूखे हैं और भी हैं, बहनें हैं, ये सारी बच्चियां हैं, ये सब भूखे हैं, कुछ करके ला लो, इस बच्ची और बच्चे को पिला दिया जाए। जब उनके शौहर वहाँ ऊँटनी के करीब पहुँचते हैं, क्या देखते हैं, ऊँटनी के थनों में दूध लबालब भरा हुआ नजर आता है। और जब वो दूध निकाल रहे तो जो सबसे बड़ा बर्तन उनका था वो बर्तन दूध से भर गया, मगर ऊँटनी के थनों में दूध कम नहीं हुआ। रसूलुल्लाह जब आते हैं तो बरकतें लेकर के कैसे आते हैं। हज़रत हलीमा को उन्होंने बताया कि हलीमा, ये बच्चा तुमने जो लाई है, ये बच्चा बहुत बड़ी बरकत वाला बच्चा है, ऐसा लगता है कि बड़ी शान वाला बच्चा तुम्हें अता हो गया है। देखो ये बच्चा आया तो जिस ऊँटनी का दूध सूख गया था वो दूध मैसर आ गया है। अब हलीमा फरमाती हैं कि ये ज़रा कमरे का उजाला तो देखो, न तुमने चिराग जलाया न मैंने चिराग जलाया, रात के अंधेरों में मेरा कमरा मेरा खैमा महकता चमकता नजर आ रहा है, कहीं खुशबू नजर आ रही है तो कहीं रोशनी नजर आ रही है। सहेलियां कहती हैं, हलीमा अभी तो तुम्हारे पास खाने पीने को तेल नहीं था, खाना नहीं था, इतना चिराग जला के रोशनी करके क्यों तेल जाया कर रही हो। हलीमा कहती हैं, मेरी सहेलियों जरा आकर के तो देखो, चिराग किसका नाम है, चिराग किस चिड़िया को कहते हैं। जब से मैंने इस बच्चे को गोद में लिया है, चिराग को देखना छोड़ दिया है, ये खुद चिराग बन करके रोशनी बिखेरता नजर आ रहा है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही उनके खैमे में आ गए तो अंधेरे खैमे के अंदर रोशनी आ गई, उजाला हो गया। आज हमें लाइट लगाने के लिए, कमरे में उजाला करने के लिए या तो चिराग सिलगाना पड़ता है या लाइट लगाना पड़ता है। उस ज़माने में लाइट नहीं थे, चिराग ही सिलगाया जाना पड़ता था। मगर आज के ज़माने में भी रोशनी की ज़रूरत पड़ती है रात के अंधेरे में, उस ज़माने में भी रोशनी की ज़रूरत पड़ा करती थी। मगर उस ज़माने में तेल से रोशन हासिल की जाती थी, चिराग के ज़रिए रोशनी ली जाती थी। मगर आज के ज़माने में करंट के ज़रिए रोशनी ली जाती है। कभी कभी चिराग की भी ज़रूरत आ जाती है करंट ना होने की सूरत में। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि जितने दिन रसूलुल्लाह मेरे घर में रहे, जितने दिन रसूलुल्लाह, जितने साल मेरे घर में रहे, कभी रात में घर में चिराग जलाने की ज़रूरत नहीं आई। कैसे चिराग जलाने की ज़रूरत आएगी, जब नूर वाले नबी को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। जब सूरज की चमक उन पर पड़ती है तो साया नज़र नहीं आता है, सूरज की चमक का जिन पर असर नहीं होता है, वो शान वाले नबी को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। जिनकी रोशनी से पूरे आलम को अल्लाह ताला ने रोशनी बख्शा है, वो शान वाला नबी दुनिया में आया है। जब पैदा हो रहे हैं तो मशरिक़ व मग़रिब को रोशन कर दिया जा रहा है, वो नबी उनके घर में है तो उनके घर में अंधेरा कैसे हो सकता है। खुदा की कसम, नबी जिस जगह हो जाए वहाँ उजाला ही उजाला हुआ करता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते थे तो रात के अंधेरे में गिरी हुई सुइयाँ मिल जाया करती थी। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे हाथ से सुई गिर गई। कपड़े सीने की जो सुई होती है पतली सी बारीक सी होती है कि नहीं होती है, सुआ बहुत मोटा होता है, सुई बहुत छोटी होती है। उसको मैं कपड़े सिल रही थी कि हाथ से छूट करके गिर गई और रात का अंधेरा है, चिराग की रोशनी काफ़ी नहीं है। मैं उसको ढूंढ रही थी कि मिल जाए, मगर काफ़ी देर से ढूंढते रहने के बाद मुझे नज़र ना आई। अचानक रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, मुस्कुरा दिए तो रोशनी कमरे में इतनी आई कि मुझे गिरी हुई सुई नज़र आ गई। मैंने उस सुई को उठा लिया। गोया कि रात के अंधेरों में उजाला करने वाली ज़ात कौन है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह ने बनाया है। हज़रत बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब उस सवारी पर सवार हो जाती हैं दूसरे दिन, तो सवारी ऐसे निकलती है जैसे हवाओं से बातें करते नज़र आ रही है। सर सरासर चलती चली जा रही है, सर सरासर चलती चली जा रही है। सारी सहेलियां परेशान चीख चीख करके कह रही हैं कि ए हलीमा ज़रा हमारा इंतज़ार करो, क्या तुमने सवारी बदल डाली है? जिस सवारी पर तुम आई थी तो हमें तुम्हारा इंतज़ार करते करते आना पड़ता था, आज हाल यह है कि तुम्हें हमारा इंतज़ार करना पड़ रहा है, तुम सबसे आगे जा जा करके चली जा रही हो। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, सुनो सुनो, जिस बच्चे को तुमने यतीम जान करके नहीं लिया था उस बच्चे को मैंने ले लिया है। खुदा ने उस बच्चे की बरकत मुझे ये अता फरमा दी है कि मेरी बीमार सवारी भी सेहतमंद हो गई है, मेरे बीमार बच्चे भी सेहत वाले हो गए हैं और मुझे भी खुदा ने सेहत बख्श दिया है। अब वो जब ऊँटनी पर सवार हुए तो ऊँटनी काबतुल्लाह की तरफ 3 मरतबा सर झुका करके सजदा करके खुदा का शुक्र बजा लाती और कहती है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझ पर रहमतुल लिल आलमीन को जलवा फरमा दिया। ऐ अल्लाह तूने मुझे तेरे आखिरी नबी सय्यदुल अंबिया को मुझ पर सवार फरमा दिया। यानी दुनिया में सबसे पहले जिसकी ऊँटनी पर रसूलुल्लाह सवार हुए वो हज़रत हलीमा सादिया की ऊँटनी थी जिस पर रसूलुल्लाह सवार हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार हो जाएं उसे बरकत वाला बना दिया जाता है। जिस माँ के कलेजे से लग जाएं उस कलेजे को ठंडा बरकत वाला कर दिया जाता है। जिस गोद में आ जाएं उस गोद को ठंडा बरकत वाला बना दिया जाता है। जिस जानवर को हाथ लग जाए उस जानवर को शिफा वाला बना दिया जाता है। अब हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी वो फरमाती हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध के रिश्ते की बहन थीं, वो कहती हैं कि जब बचपन में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले करके बकरियां जब मैं चराने के लिए जाती थी तो साथ में लेकर के चले जाया करती थी। मैंने देखा कि जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते थे, कदमों को चूम चूम करके चले जाया करते थे। सारे जानवर जान रहे हैं कि कौन सा नबी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, कौन नबी आया है और किसकी शान दुनिया को दिखाई जाने वाली। और आज हम हैं कि रसूलुल्लाह की आमद पर खुशी मनाने के लिए हमें सवाल करने की ज़रूरत पड़ती है, खुशी मनाने को मना किसने किया है? क्या अल्लाह ने मना किया है कि खुशी मत मनाओ? ऐसा अल्लाह ने फरमाया है? क्या रसूल ने कहा कि खुशी मत मनाओ? और बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो खुशी मनाने का हुक्म फरमाया। अल्लाह ने हुक्म दिया है रहमत और फजल के मिलने पर खुशियों का एहतमाम करो। और आज हम हैं कि रहमत और बरकत हमें मिली हुई है, रहमत और फजल हमें मिला हुआ है, हम खुशी के एहतमाम करने में बड़े परेशान नज़र आते हैं। कभी ये सवाल नज़र आता है, कभी वो सवाल नज़र आता है, आखिर किस काम की ये दौलत है? ये सब कुछ रसूलुल्लाह के सदक़े में अल्लाह ने अता फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद की खुशी में माल को खर्च कर देना, ये माल के जमा करने से ज़्यादा अच्छा अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के फजल और रहमत मिलने पर खूब खूब खुशियाँ मनाओ, और ये तुम्हारे खुशियों में माल का खर्च करना माल जमा करने से ज़्यादा अच्छा है, अल्लाह ने फरमाया। और रहमत पूरी दुनिया जानती है किसी अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ लोगो हमने तुम्हारे पास तमाम आलम के पास तमाम आलम के लिए मेरे महबूब मोहम्मद अरबी को रहमत बना करके भेजा। उनसे बड़ी कौन सी रहमत है? अल्लाह फरमाता रहमत मिलने पर खुशियाँ मनाओ, और अल्लाह फरमाता रहमत मैंने मोहम्मद अरबी को बना करके भेजा है। तो जब रसूलुल्लाह को भेजना अल्लाह एहनाम व एहसान फरमा रहा है, रहमत फरमा रहा है, फजल व एहसान फरमा रहा है, तो इससे पता क्या चलता है? मोमिनों का तरीक़ा यही है कि खुशियाँ मनाया जाता है। मोमिनों का तरीक़ा यही है कि खुशियाँ मनाई जाती हैं। आज पूरी दुनिया में मिलादुन नबी मनाया जाता है।
सिर्फ हुसैनपुर में मिलादुन नबी मनाया जा रहा है ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में जहां मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलने वाला है, वहां मिलादुन नबी के महीने में मिलादुन नबी का एहतमाम किया जाता है और दुनिया को यह बताया जाता है, लोगों मोहम्मद अरबी की ज़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने भले 1400 साल पहले दुनिया में भेजा, मगर आज भी वो हमारे दिलों में उसी तरीके से हुकूमत करते हैं जैसे 1400 साल पहले उनकी हुकूमत थी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद चीज़ें जो आप हज़रात के सामने पेश किए गए, किस लिए पेश किए गए, दो बातें समझने की ज़रूरत है। मिलादुन नबी के लिए माल का ख़र्च करना ये अल्लाह को भी पसंद है और अल्लाह ने हमारे लिए इसकी तलक़ीन फरमाई है। मिलादुन नबी है क्या? मिलादुन नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदा होने के ज़िक्र के नाम को कहते हैं। कुरान नाजिल होने के बयान का, रसूलुल्लाह के पैदा किए जाने के बयान का, रसूलुल्लाह की शान व अज़मत के बयान का, आपके बचपन के वाक़यात, आपके जवानी के वाक़यात, दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त के वाक़यात, उससे पहले के वाक़यात, नुज़ूल वही के वाक़यात, ये सारी चीज़ों को जिसमें बयान किया जाता है उस महफ़िल को महफ़िल मीलाद कहा जाता है। अब इसमें कुरान का ज़िक्र हो रहा है, रसूल का ज़िक्र हो रहा है, रसूल की ज़िंदगी का ज़िक्र हो रहा है। अब हमें रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का ज़िक्र मालूम होना क्यों ज़रूरी है? औरत की क्या इज़्ज़त है हमें क्या मालूम? रसूलुल्लाह ने इज़्ज़त करके दिखाया तो हमें पता चला कि औरत की इज़्ज़त ऐसे होती है। बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, रसूलुल्लाह ने बच्चों के साथ सलूक करके बताया तो हमें मालूम हुआ कि बच्चों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए। बड़ों के साथ, अच्छा आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पर एक बात बताऊं, आज हाल क्या हो गया है हमारा, हम अपनी माओं की इज़्ज़त कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? माँ अगर कोई बात करने के लिए, हमें कोई काम करने के लिए कहती है तो हम माँ को छिड़की दे के निकल जाते हैं, बाहर दोस्तों की बात मानते हैं, रात रात भर जागते हैं, रात रात भर जाग करके हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। मगर अगर माँ बच्चे से कोई काम करने के लिए कह दे तो हमें तकलीफ़ होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, तो माँ के लिए उसको, उस माँ ने जो उसे गोद में उठा उठा करके पाला है, जिसको एक एक निवाला नरम नरम कर करके खिलाया है, ख़ुद भूखी रह के उसको खिलाया है, ख़ुद न सो करके उसको सुलाया है, ख़ुद राहत ना पा करके उसे राहत दिया है, रात भर पंखा झपक करके खुद नींद अपनी गंवा करके जो उसकी खिदमत की है, उस माँ के आराम की जब बात आ जाती है तो माँ को घर में चैन सुकून से रखने के बजाय इतना काम कर, इतनी उम्र होने के बाद भी आज माहौल ये बन गया है, काम क्यों नहीं करती, घर में खाली बैठा बेकार बैठ करके क्या करती हो, वहाँ क्यों बैठती हो, ऐसा क्यों करती हो, वैसा क्यों करती हो, ये माहौल आज हमारा बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखें, 2 साल, सिर्फ 2 साल रसूलुल्लाह को जिस माँ ने दूध पिलाया, बीबी हलीमा सादिया, 2 साल सिर्फ उन्होंने दूध पिलाया था, 2 साल दूध पिलाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में हैं, आपको पता चला, हज़रत हलीमा को पता चला कि जिस बच्चे को उन्होंने दूध पिलाया था आज वो अल्लाह का नबी मबूस हो चुका है, पूरी दुनिया को रहमत और हिदायत का सबक दे रहा है, सब लोगों को बरकतों से नवाज रहा है, तो वो भी उस बच्चे के देखने के शौक़ में चली आती। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाती हैं, रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमाते, उन्होंने पहचान लिया हज़रत हलीमा को। जो चादर आप अपने बदन पर ओढ़े हुए थे, वो चादर को खोल करके रसूलुल्लाह ने ज़मीन पर बिछाया और दूध पिलाने वाली माँ को उसके ऊपर बैठा दिया। बड़े मोहब्बत से, बड़े एहतराम से रसूलुल्लाह ने बड़ी शान से उन्हें बिठाया और पूछा, अम्मा बताओ क्या मामला है, क्या तकलीफ़ है, किस लिए तुम्हें आना हुआ, क्या मामला है। वो दिन बड़ी तकलीफ़ के उनके गुज़र रहे थे, अपनी परेशानियों का उन्होंने सुनाया। रसूलुल्लाह ने उनको इतना नवाजा कि फिर कभी हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई।
रसूलुल्लाह की ये सखावत को देख करके वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, और उनके शौहर भी मुसलमान हो गए, उनके बच्चे भी मुसलमान हो गए। कैसे वो जहन्नम में जल सकते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह को अपने कलेजे से लगाया है? कैसे वो जहन्नम में जल सकते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह को अपनी गोद में पाला है? कैसे वो जहन्नम में जल सकते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह को खुद भूखे रह करके उनको खिलाया है? अल्लाह ताला की मेहरबानी ज़रूर उन पर होने वाली है। उन्हीं अजीम हस्तियों में से एक हज़रत हलीमा सादिया भी हैं। ये अमल हमें क्या बताता है? माँ के साथ अच्छा सलूक करना ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। जब हम रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के वाक़यात को बताएंगे ही नहीं तो कौन अच्छे अखलाक वाला बन सकता है? मीलादुन नबी की महफिल इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, हम अपने कौम को, हम अपने लोगों को रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का तरीक़ा बताएं, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को बताएं, ताकि वो जान करके अपनी ज़िंदगी उसी तरीक़े से गुजारने वाले हो जाएं। इसलिए ज़रूरी है, महफिल मिलाद भी ज़रूरी है, जुलूस भी ज़रूरी है। दुनिया वालों को बताने की ज़रूरत है कि जिस नबी को अल्लाह ने हमें बख्शा है, जो नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, वो नबी ऐसा है उसके लिए हम अपने सरों का नजराना हर वक्त पेश करने के लिए तैयार रहते हैं। आज लेना चाहो हमारे सर को आज ले लो, कल लेना चाहो कल ले लो, जब लेना चाहो ले लो, हम तो उनके नाम पे कुर्बान होने को तैयार हैं। ये मैसेज देने के लिए हमें जमा होना है, ये जज्बा बताने के लिए हमें जमा होना है। आप लोग भी बड़े खुशकिस्मत हैं जिन्होंने ये महफिल मीलाद को सजाया, बड़े खुशकिस्मत हैं जो इस महफिल में आए और सुना और अपने दिलों को अल्लाह के नबी के ज़िक्र से मुनव्वर किया। खुशकिस्मती की बात है अजीज़ों, इस तर्ज को, इस रिवायत को, इस आदत को छोड़ना नहीं, बल्कि इसमें और इजाफा करते रहना। अपने घरों में बरकतों को खुद आप महसूस करोगे, कितनी बरकतें मिलेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कामयाब होना ही हमारी हकीकत में कामयाबी है। अगर हम उनके मोहब्बत में नाकाम हो गए तो हमारी कोई कामयाबी नहीं है। आपने अपनी ताकत भर जो एहतमाम किया, ये बड़ा एहतमाम है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है जो कहा गया सुना गया, कहने में सुनने में जो गलती हुई अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए, जो सही व दुरुस्त कहा गया अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। परवरदिगार हमारे